क्या ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान के लिए अनिवार्य है? महर्षि रमण का दिव्य उत्तर। जब भी हम आत्मज्ञान के विषय में कोई उपदेश सुनते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं आत्मज्ञान कर सकता हूं? क्या ब्रह्मचर्य के बिना आत्मबोध संभव है? क्या विवाहित व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? आज हम महर्षि रमण के ज्ञान की रोशनी में इन जटिल और गहरे प्रश्नों पर दृष्टिपात करेंगे। एक बार एक जिज्ञासु साधक ने महर्षि रमण से पूछा, भगवान, क्या ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान के लिए अनिवार्य है? क्या एक विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? मित्रों, यह प्रश्न इस साधक द्वारा रमण महर्षि से पूछा जा रहा है, किंतु वास्तव में कई बार हमारे मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। आज भी कई लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि त्याग और संयम ही आत्मज्ञान की एकमात्र सीढ़ियां हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य आत्मबोध के सहायक कारकों में से एक हो सकता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। आत्मसंयम तो मन को वश में रखने का विषय है। विवाहित हो या अविवाहित, आत्मज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। महर्षि के इन शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि चित्त की एकाग्रता, मन की शुद्धता और आत्मा में स्थिरता है। महर्षि आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्म में चर्या, अर्थात अपने चित्त को निरंतर ब्रह्म, आत्मा या सत्य में स्थित रखना। जब मनुष्य आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब उसे बाह्य भोगों या किसी और स्रोत से सुख की तलाश नहीं रहती, क्योंकि सच्चा आनंद आत्मा में ही निहित है। इसलिए यदि कोई विवाहित भी है, लेकिन उसका मन विकारों से मुक्त है और वह आत्मा की ओर उन्मुख है, तो वह भी ब्रह्मचारी ही है। महर्षि की दृष्टि में त्याग केवल शरीर का नहीं, मन का होता है। यदि व्यक्ति संसार में रहकर, परिवार में रहकर भी वासनाओं से मुक्त हो जाए, तो वह सन्यासी से कम नहीं। वास्तविक साधना है मन को स्थिर करना, इंद्रियों को वश में रखना और सतत आत्मस्मरण में जीना। हम में से हर कोई ब्रह्मचर्य के इस गूढ़ अर्थ को अपने जीवन में उतार सकता है। आप विवाहित हैं, कोई बाधा नहीं। आप गृहस्थ हैं, कोई बंधन नहीं। यदि आपका चित्त स्व में स्थित है, तो आप उस आनंद को पा सकते हैं जो सन्यासी भी कठिन तपस्या के बाद पाते हैं। महर्षि रमण ने हमें सिखाया, आत्मज्ञान बाह्य परिस्थितियों का नहीं, आंतरिक स्थिरता का विषय है। इसलिए चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, यदि आप अपने भीतर के मैं का बोध कर लें, तो यही है मोक्ष, यही है ज्ञान। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे साझा करें और ऐसे ही और सत्संगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही शाश्वत शिक्षाएं, जो मन को शांत करती हैं, आत्मा को छू जाती हैं